का माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वो गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया आग घर के चिरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की, डरती है हर पांव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करें हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब है अपने ही भाई, सबके सब है यहाँ अपराधी। हाय मोहब्बत सबने बुला दी, आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी न वो आपस में लड़ते, कभी न देखा उनको झगड़ते, कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, कितना है ये हाय कमीना। इसने लाखों का सुख छीना, की है इसने जो आज तबाही, देंगे उसकी मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। Om Shanti. You are watching the video and you are also listening to the song sung by the great poet. It was the situation then and it is the worst situation now.
Om Shanti. द्वारे बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इनसे चारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। ओम शांति। अपने देश का, ये भारत देश, इसको कहा जाता है प्राचीन देश। प्राचीन आदि सनातनियां शुरू से लेकर के, तो शुरू से भारत ऐसा नहीं था जैसा आज है। बड़ा ऊंचा, ऊंचा का मतलब है लाइफ मनुष्य की बहुत ऊंची। ऊंची लाइफ का मतलब है कि मनुष्य को अपने लाइफ के सुख के साधन सब थे। आज तो नहीं है ना, नो वेल्थ, नो वेल्थ, एवरीथिंग है, कोई हैप्पीनेस का, लड़ाई झगड़े ये सब देखो। तो यही अभी अभी की बातें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आज के समय की बातें, तभी का हाल, फिर अभी अभी भले स्वतंत्र हुआ, लेकिन फिर भी जो चीज करने की थी वो तो नहीं कर पाई है ना। तो ये सभी बातें दिखाती है कि अपना देश दिन दिन नीचे बढ़ता जा रहा है। तो आगे ऊंचा था मनुष्य की लाइफ क्या थी, इन सब बातों को भी समझना है, और वो बना था तो कैसे बना था वो भी समझना है, वो कैसे बनेगा। तो बनाने की तो बेचारे कोशिश तो बहुत ही करते हैं, लेकिन इन बेचारों को पता नहीं है कि वो जो भारत जिसका प्राचीन नाम है और जिसमें संबल था और हम सब सुखी थे, तो वो कैसे थे, ऐसा भारत किसने बनाया। अर्थात जिस समय सुखी भारत था, सारी दुनिया सुखी थी, खाली भारत की बात नहीं है, सारी दुनिया। ये भी सभी समझने की बातें हैं कि ऐसी दुनिया को सुखी किसने बनाया, तो वो भी समझना है नहीं बातें। अभी वो बात तय करके परमात्मा समझा भी रहे हैं, और प्रैक्टिकल में वो चीज कैसे बनी थी वो बता रहा है, क्योंकि वो बनाई थी परमात्मा, मनुष्य के बनाने की नहीं है। इधर अभी सब मनुष्य की है ना, तो मनुष्य नहीं कर सकेंगे। मनुष्य में सब आ गए, साधु संत पवित्र विद्वान सब आ गए, नहीं बेचारे सबको कोशिश करते हैं, नहीं कोई ईश्वरी मार्ग को खोल के बैठे हैं, कोई संसारिक पदार्थों की और क्या अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आगे को जो साइंस था इतनी जोर से जा रही है, चंद्रमा सूर्य आदियां सब जो जाने के सब ये कर रही है। तो मनुष्य हर तरह की कोशिशों में अपना लगा तो रहे हैं कि संसार के लिए कोई कुछ मिल जाए, जिससे मनुष्य की लाइफ में कुछ आ जाए, लेकिन वो चीज दिन दिन लाइफ गिरती जा रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि उसके बनाने की अथॉरिटी कोई अब और कौन सवाए हमारे परम पिता के, और कोई तो हो भी नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, अभी वो अथॉरिटी बैठ कर करके समझा रहे हैं हम सबको, और फिर वो अथॉरिटी बल दे रहा है कि किस तरह से तुम लायक बनो। तुम लायक बनो ना ऐसे सर्व सुखों के पाने के, तब तो तुम्हारे पास सुख भी आए ना। अभी लायक का नालायक बच्चे बड़े सुख पा सकेंगे। इसीलिए कहते हैं पहले तुम लायक बनो तो प्रकृति अथवा सभी सुख के साधन तुम्हारे को सुख देने में
आ भी सके ना। अभी तो तुम लायक नहीं हो, काय के लिए लायक नहीं हो? तो तुम्हारे कर्म भ्रष्ट है, जिसको कहा जाता है कर्म भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी कहते हैं नहीं दुनिया को। तो आज सारी दुनिया की हालत है ना, तो ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। तो भ्रष्टाचारी दुनिया कहो, कर्म भ्रष्ट दुनिया कहो, चाहे इनको रावण राज कहो, बात एक ही है। रावण का मतलब ही है विकारों की दुनिया, इसीलिए मानो अभी विकारों का राज्य है। मनुष्य के ऊपर अभी पावर किसकी है? विकारों की। 5 विकार पावर रख बैठे हैं मनुष्य आत्मा के ऊपर, इसीलिए अभी विकारों का राज्य है, उसके वक्त है मनुष्य। इसीलिए जो भी काम चल रहा है संसार का विकारों से, इसीलिए मानो रावण का राज्य हो गया नहीं विकारों का। तो बात कहती है अभी जब तक विकारों का राज्य है तब तक तुम सुखी कैसे रह सकेंगे? ये विकार तुमको सुखी रखने नहीं देंगे, और यही है तुमसे पाप कराने वाले, यही है तुमसे भ्रष्ट कर्म कराने वाले। तो भ्रष्ट बनाते हैं ये विकार। अभी इसीलिए बाप कहते हैं जो चीज तुमको भ्रष्ट बना रही है, ऐसे नहीं है कि तुम सदा भ्रष्ट थे या सदा भ्रष्टाचारी हो, तुमको भ्रष्ट बनाया है इन विकारों। अभी इसी विकारों को निकालो तो फिर तुम्हारे ये भ्रष्टपन निकल जाएगा, तो तुम श्रेष्ठ हो जाएंगे ना। फिर श्रेष्ठ कोई तो सदा सुख मिलेगा नहीं, भ्रष्टाचारी को कैसा सदा सुख मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो आज तुम सुखी हो, अशांत हो, तुमको पूरा अपना मिलता ही नहीं है। शरीर के जो सुख के साधन है, इसी का कारण यही है कि तुम अपने कर्मों में भ्रष्ट हो। तो ऐसे के लिए तो दुख ही रहेगा ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी जब तक उसी चीज को अच्छी तरह से निकाला नहीं है, अब इसी निकालने की पावर जो है नहीं, शक्ति, वो मनुष्य नहीं दे सकेगा। चलो इसके लिए आज हमारी दुनिया में वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण ये गंगा नहाना फलाना फलाना कई आधार रखे हैं, इन्हीं से तुम्हारे पाप साफ होंगे। परंतु ये तो आज के थोड़ी है, ये तो बहुत काल से चीजें हैं। वेद आज के है तो काल से चले आए हैं। ये गंगा नहाना ये सब मेले फलाने जो होते हैं, त्रिवेणी पट, ये सभी बातें करते हैं ना, तो ये सभी बातें आज की थोड़ी है, ये बहुत काल से चली आई है। लेकिन ये करते करते देखो कितना करते, कितने ये कीर्तन गीत कई त्योहार आते हैं, कितने ये सब बेचारे यहाँ खर्च करते हैं। देखो दशहरा होता है, वो रावण का पुत बना कर करके उनको बैठ कर करके कितने ये सब करते हैं। मैसूर में तो बहुत अच्छी तरह से उनका मनाया जाता है नहीं, और मैसूर का राजा भी बड़ा शौक से मनाया। लेकिन कितना देखो बरस बरस रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण जलता ही नहीं है। विकार कहाँ जलते हैं? जलाते तो है लेकिन और ही कितना बचना, अभी तो बड़े बड़े बनाते जाते हैं, क्योंकि विकार और ही बनते जाते हैं नहीं। 100 फुट के ये बड़े इनके एफिजी कहते हैं नहीं कुछ है, तो ये बनाते हैं नहीं बड़े बड़े 100 फुट के लगते फलाने बड़े, क्योंकि विकार लंबे होते जाते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं नहीं मुझे होते, तो बनाते बड़े लेकिन जलाते तो बड़े बड़े तो जलता ही नहीं, क्योंकि ये तो कोई चीज से जलाने से बड़े जल जाएंगे। तो जलाते क्यों है? और तो देखो देवताओं का उनका पूजन करते हैं, भले उनको है तो भी जाकर के देवियों को भी पूजन करते नहीं, तो जाकर करके फिर पीछे डुबोते हैं। और मैंने वो बेनाल तरफ में बहुत अच्छी अच्छी देवियां बनाते हैं। जब नवरात्रि होती है ना, नवरात्रि समझते हो नहीं, 9 दिन देवियों का पूजन करते हैं। जो देवियों को मानने वाला होगा उन्हें बहुत अच्छी तरह से सिंगारते हैं, बनाते हैं, उनको कपड़े वपड़े पहनाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, देख रखते हैं, भोग भोग लगाते हैं।